यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो एक नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी। राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर 1908 को। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1974 को। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों के। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव और शक्ति का। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवता। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नारी जब नर के गुण सीखती है तब क्या हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राक्षसी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किसने कहा है कि नारी जब पराधीनता तब आरंभ हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर जी ने। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी कृति दिनकर जी की लिखी हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गंधारी कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की मां। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रेमचंद्र मुख्य रूप से क्या थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथाकार। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षयवादोत्तर युग के। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रेणुका किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हुंकार किसकी कृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर जी का। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रश्मि रथी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर जी का। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कुरुक्षेत्र साहित्य की कौन सी विधा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर विधा की दृष्टि क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर में किसके अस्तित्व का बोध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री और पुरुष। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भावना। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि के विकास के बाद। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर
जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रवि सिंह। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की माता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूप देवी। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामावती देवी। 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण। 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मिट्टी की ओर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी का। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि काव्य की भूमिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर जी का। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बट पीपल किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिनकर जी का। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नील कुसुम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी का। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हारे के हरिनाम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी का। 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की कविता का मुख्य गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओज गुण। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यामिनी जैसी। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिनकर जी का। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उर्वशी किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काव्य की। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी जगत ने। तो 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 को। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राक्षसी। 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिच्छुनी होने का। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र कवि। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी ने बीए ऑनर्स किस विषय से किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इतिहास से। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर विश्वविद्यालय। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की मृत्यु किस अस्पताल से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्डिंग नर्सिंग होम। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि साकेत किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की गद्य कृतियों में कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। चलिए आज के क्लास में हम 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।